ख्वाह में गवर्नमेंट आई 2013 में। हमारी पुलिस बुरी तरह उनकी कैजुअल्टीज हुई थी, वो डिमोरलाइज थी। हमने पुलिस के ऊपर पूरी रिफॉर्म्स की गई। आईजी दुरानी साहब को हमने यहां से लेके गए मरहूम, वो आए वहां, हमने पुलिस को रिफॉर्म किया, पुलिस कमांडोज की ट्रेनिंग करवाई, पहली दफा पुलिस कमांडोज को डेवलप किया और उधर से फिर फाइट बैक हुई और पख्तूनख्वा की जो पुलिस थी वो फिर खड़ी हुई अपने पैर पे। और इतनी कुर्बानियों के बावजूद उन्होंने उनके एंड में देखें कि सारी कौम खड़ी होगी पख्तूनख्वा की पुलिस के साथ, क्योंकि उन्होंने फिर कुर्बानियां दी और रोका दहशतगर्दों को। लेकिन असल में दहशतगर्दी लड़ी जाती है इंटेलिजेंस एजेंसी से और कौम की सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ती है। और कौम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एंड में कुर्बानियां दी। पता नहीं 6000 हमारे फौजी शहीद हो गए और टोटल पाकिस्तान की 80,000 पाकिस्तानी इस जंग में हलाक हुए। अब आ जाए 2018 में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है। हम फैसिलिटेट करते हैं अफगान तालिबान के साथ बातचीत, क्यों, और अमेरिकन और अफगान तालिबान के बीच में बातचीत। हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था वहां अमन होगा तो पाकिस्तान में उसका फायदा होगा, क्योंकि उस वक्त जो पिछली अफगान गवर्नमेंट थी वो प्रो पाकिस्तान नहीं थी, वो प्रो इंडिया थी। और वो हुकूमत, हमें कोई हेल्प नहीं मिलती थी जब यहां पाकिस्तान से तीन ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे, अफगानिस्तान अटैक करते थे तो वो नहीं रोकते थे। तो हमने पूरी कोशिश की पहले बातचीत करवाएं ताकि अमन हो अफगानिस्तान में। फिर हमने कोशिश की अफगान गवर्नमेंट को और तालिबान को इकट्ठा बैठाने की, वो हम फेल हो गए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन हमने कोशिश की, हमने दोनों उस गवर्नमेंट से भी बात कर रहे थे। मैं गया भी काबुल जब प्रेसिडेंट गनी थे, तो सिर्फ कोशिश की कि हम किसी तरह यहां अमन पैदा करें। तो जब पिछली 2021 की गर्मी, अब मैं सिर्फ आपको इसलिए तफसील बता रहा हूं ताकि आपको पता हो आज जो हो रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी। 2021 में गर्मियों में मुझे खौफ आना शुरू हो गया जब अमेरिकनों ने डेट अनाउंस की विड्रॉल की अफगानिस्तान में। मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि यहां खाना जंगी होगी अफगानिस्तान में। और हमारी आईएसआई ने हमें पूरी ब्रीफिंग दी कि 3 लाख फौज है अफगानिस्तान की, और जैसे ही विड्रॉ, अगर ये जब अमेरिका जाएंगे तो ये 3 लाख फौज और 60-70 हजार सिर्फ तालिबान है, तो यहां तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो एक खौफ था कि जब वहां खाना जंगी शुरू होगी तो इसका फॉलोआउट पाकिस्तान में भी आएगा। एक ये खौफ था कि अमेरिका हमें हमारे पे सैंक्शंस लगा दें, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान की वजह से हम नहीं जीते अफगानिस्तान में। वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लेम करते थे कि वो तालिबान के खिलाफ इसलिए कामयाब नहीं हो क्योंकि पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था। तो डर ये था कि एक दफा सिविल वॉर शुरू हो गई तो उन्होंने सारा मलबा हमारे पे डाल देना। तो मैं तब से, मैं पिछली यानी 21 की गर्मियों से, आप मेरी स्टेटमेंट्स देख लें, मैं कहता गया था कि वो जो 2021 और 22 की सर्दियां हैं वो पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। और उसकी एक वजह यह थी कि मुझे खौफ था अफगानिस्तान में क्या होगा। मेरा जनरल बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम एक पेज पे थे। इस मुल्क ने बड़ा फायदा हुआ जबकि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक पेज पे थी, अच्छे काम हुआ। कोरोना के अंदर दुनिया ने हमारा तस्लीम किया जिस तरह हमने डील किया, लेकिन सब एक कौम ने मिलकर उससे लड़ा। उसके बाद टिड्डी भी थी, इसका एक आया, वो भी, उसमें भी बड़ा हमें खौफ था। तो हर चीज में उस वक्त हम इकट्ठे चल रहे थे। इख्तलाफ पहला यह हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा कि एनआरओ को, इनको एनआरओ दे दो और ये अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाओ और नैब को चेंज कर दो, जो अब नैब है। यानी नैब को, लॉज को अमेंड करना ये तब से शुरू हो गया था कि जैसे आप अमेंड करेंगे तो या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली इनको एनआरओ दे दो, जो हमने रिफ्यूज कर दिया। मैंने मीटिंग भी थी, एक हुई थी जिसमें मेरे सीनियर मिनिस्टर्स बैठे थे, जनरल बाजवा ने ये तजवीज दी, हमने काम नहीं करते, क्योंकि मैं तो आया ही पॉलिटिक्स में 26 साल पहले था रूल ऑफ लॉ के लिए और इंसाफ, और अगर इंसाफ नहीं होता तो करप्शन होती है। तो दूसरा इख्तलाफ किधर हुआ? दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। अब मैं आज सारी कौम के सामने रखना चाहता हूं जो हकायक क्या थे। मेरा जनरल फैज को उस वक्त मैं समझता था कि क्योंकि 2021 और 22 की सर्दियां हमारे लिए बड़ी मुश्किल होंगी,
میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے, کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے, آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے. مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا, میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی, میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں, کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا, مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی. اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر, کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج, اس نے ہتھیار ڈال دیے. پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے, ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی, کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا. اس نے, آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا. اللہ نے کرم کیا, افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بھی بچا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, پاکستان, کیونکہ ہم نے دعا کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا, اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا. تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا, اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا, کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے. اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا, انہوں نے ان سے میٹنگز کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے, بی ایل اے, ٹی ٹی پی اور پھر آئسل, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے. او آئی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں, افغانستان کو ٹاپک رکھا, دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے, جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے. کانفرنس کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد